शहादत के मसाइब के जुमले। आपकी भी बेटियां होंगी, खुदा उनको आबाद रखे। उम्मे रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदक़े में इतनी लाडली बेटी थी कि जब तक हुसैन उसे कंधे पर लेकर मूलियां न सुनाए, बच्ची को नींद नहीं आती थी। थपकियां देते जाते थे और ये कहते जाते थे कि वो घर हुसैन के लिए बेकार है जिसमें हुसैन की छोटी बच्ची ना हो। उस बच्ची को हुसैन खैमे के दर पर छोड़कर गए। बच्ची ने तमाचे खाए, हुसैन वापस नहीं आए। बच्ची के कान से गोशवारा नोचा गया, हुसैन वापस नहीं आए। बच्ची के कुर्ते के दामन में आग लगी, हुसैन वापस नहीं आए। मख्तर निगार ने लिखा कि जब खैमों में आग लगी तो शिमर मलऊन एक खैमे में दाखिल हुआ। शिमर ने देखा कि एक बच्ची बैठी हुई है, एक मुसल्ला बिछा हुआ है, मिट्टी का एक ढेर रखा है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं हुसैन की बेटी हूँ। कहा यह मुसल्ला कैसा है? कहा मेरा बाबा वापस आकर नमाज असर पढ़ेगा। कहा ये मिट्टी का ढेर कैसा है? कहा तुझे नहीं मालूम, 3 दिन से हमारे खैमों में पानी नहीं है, मेरा बाबा वापस आकर तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। ये वो मंजिल थी जब शिमर लाइन ने मेरी शहजादी को तमाचा मारा। और अब करबला में सूरज डूब गया, शाम गरीबा आ गई। अहले हरम जले हुए खैमों के दरमियान बैठे हैं। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने यह महसूस किया कि बाप के सीने पर सोने वाली बच्ची नहीं है। कहा उम्मे कुलसूम, सकीना तुम्हारे पास तो नहीं है? खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सजदा में जगा दे। कहा नहीं बहन, उम्मे कुलसूम तुम दाहिनी तरफ जाओ, मैं बाईं तरफ जाती हूँ, इसलिए कि भाई रुखसत आखिर के वक्त उसे मेरे सुपुर्द करके गया था। दोनों बेटियां अली की शाम गरीबा में आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना, अगर हमारी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। लेकिन रोने वालों, बच्ची तो पहले ही कह चुकी थी कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। बच्ची को नींद आ रही है, बच्ची अपने बाप के सीने पर सोने की आदी है। मुझे बताओ रोने वालों, तुम रो रहे हो, तुम्हारी आवाजें मेरे कानों तक आ रही हैं। अब बच्ची कहाँ मिलेगी? जब नींद आने लगी ना तो बच्ची आई मैदान में, अंधेरा था और देखो बेसर के लाशों में किसी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। आई और आके कहती है, ऐना अभी, ऐना अभी, मेरा बाबा किधर है, मेरा बाबा किधर है? जब कोई आवाज ना आई तो रुके कहने लगी, बाबा तुम कहाँ हो? मुझे नींद आ रही है, मैं कैसे तुम्हारे सीने तक आऊं? एक मतलब कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया, बेटी मेरे पास आ जा। कहते हैं कि बच्ची सीने पर सो गई, लेकिन मुझे माफ करना, सीने में तो हुसैन के इतने तीर थे कि बच्ची को सीना पिदर तो ना मिला, पहलू में कहीं जगह मिली और बच्ची सो गई। शिमर गुजरा, शिमर ने गुस्ताखी की, बच्ची की आंख खुली, बढ़कर कहने लगी, शिमर मुझे ताजियाने ना मारा, शिमर मुझे ताजियाने ना मारा। कहा जाओ सकीना, जाओ अपने बुजुर्ग के पास जाओ। कहने लगी, शिमर मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दे। आप शिमर ने डांटा, सकीना छोटे बच्चे जंगलों में लाशों के करीब रातें नहीं गुजारते, जाओ अपने बुजुर्गों के पास। बच्ची रोने लगी, कहने लगी, शिमर मुझे मेरे बाबा की लाशे के पास रहने दे, मुझे 3 तमन्नाएं पूरी करना है। शिमर घबरा गया, कहा सकीना वो 3 तमन्नाएं क्या हैं? कहा मेरी बच्ची की तुमने सुनोगे? कहा मेरी पहली तमन्ना यह है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मैं फुरात से पानी लाऊंगी, बाबा के कटे हुए गले पे डालूंगी। सुन लिया आपने? मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि मेरे बाबा का लाशा उड़िया पड़ा है, मैं जंगलों में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुनकर लाऊंगी, बाबा के लाशे पर डालूंगी। और मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरे बाबा की नमाज़े जनाजा नहीं हुई, मैं रास्ते में बैठ जाऊंगी, शायद कोई काफिला गुजरे तो मैं पुकार के कहूंगी, ऐ काफिले वालों, मातल गरीब, एक गरीब मर गया, आकर उसकी नमाज। जब काफिला लुट
अगर मदीने आया है ना और पुरसा देने वालियों ने बीबी ज़ैनब को पुरसा दे दिया, तो एक बूढ़ी औरत ने बीबी ज़ैनब से पूछा कि बीबी आप पर मुसीबतें तो बड़ी आई, सुनना, लेकिन बीबी आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? मैं कैसे मसाइब पढ़ूं? बीबी का जुमला सुनोगे? ये सुनना था कि बीबी चीख मार के रोने लगी और कहा, सुन बूढ़ी औरत, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जिंदान शाम की मगरिब थी। कहा, बीबी वो जिंदान शाम की मगरिब सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी? खुदा तुम्हें शाम की खबर नसीब करे, खुदा तुम्हें शाम की खबर की ज़ियारत नसीब करे। कहा, बात यह है कि जैसे ही सूरज डूबता था तो वो बच्ची जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी वो रोना शुरू करती थी और पुकार पुकार के कहती थी, बाबा आ जाओ, बाबा मुझे अपने सीने पर सुला लो बाबा। ऐसे ही किसी लम्हे में, ऐसे ही किसी वक्त में शहजादी ज़ैनब सो रही है, बच्ची तमाचे खाकर सो रही है, आराम कर रही है। मख्तर कहता है एक मरतबा रात को शहजादी ज़ैनब ने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया, हाथ पर हाथ रखा, देखा छोटा सा हाथ है। पूछा, बेटी क्या तलाश कर रही है? कहा, फूफी अम्मा मैं अपने बाबा को तलाश कर रही हूँ। कहा, बेटी तेरा बाबा तो मारा गया? कहा, नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरा बाबा भी यहीं था। शहजादी उठ के बैठ गई, कहा, नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरा बाबा भी यहीं था। और फूफी अम्मा मेरा बाबा अकेला नहीं था, उनके साथ एक बुजुर्ग थे, उनके साथ एक खातून थी। और फूफी अम्मा मेरे बाबा ने तारुफ कराया था कि बेटी ये तेरे दादा हैदर करदार है, ये तेरी दादी फातिमा ज़हरा है। सुने बच्ची का जुमला, और फूफी अम्मा मुझे मेरी दादी ने अपनी गोद में बिठलाया था, मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझसे पूछा था, बेटी तेरे कानों का दर्द अब कैसा है? सैलानियां उठ के बैठ गई, बच्ची को दिलासा दिया कि रो रही है, शायद बच्ची बहल जाए। मैं आप जुमला पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह, जुमले को पूरी हसासियत के साथ। शहजादी ज़ैनब ने बच्ची को गोद में लिया, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। बच्ची उम्मे कुलसूम की गोद में गई, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। बच्ची उम्मे फरमा के पास आई, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। धमकियां मिलती रही, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। एक बड़ा मख्तर ने लिखा कि मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद जंजीरों का लंगर थाम के उठा। कहा, फूफी अम्मा बच्ची को मुझे दे दे, शायद बच्ची सो जाए। रोने वाला हुसैन की यतीमा ज़ैनब की गोद से सज्जाद की गोद में आई, सज्जाद ने धमकियां दी और मख्तर ने लिखा कि बच्ची वाकईन सो गई। पुकार के कहा, फूफी अम्मा बच्ची सो गई, आकर इसे ले जाएं। शहजादी करीब आई, बच्ची को अपनी गोद